G20 समिट में शामिल हुए पीएम मोदी बैठक को वर्चुअली किया संबोधित। पीएम ने कहा, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा यूज कर रहे भारतवासी। लद्दाख में राइडर लुक में दिखे राहुल गांधी, खुद बाइक चलाकर पहुंचे पैगोंग झील। राहुल गांधी ने लिया एडवेंचर का मजा। पंजाब के शिक्षा मंत्री को जहरीले सांप ने काटा। बैंस ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, भगवान की कृपा और लोगों के प्यार और आशीर्वाद से अब मैं ठीक हूं। हिमाचल आपदा पर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक में अमित शाह रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चल रहे G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुरक्षित और समावेशी समाधान पेश करता है। इस दौरान पीएम ने आगे कहा, हमने शासन को और अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि जनधन खाते, आधार और मोबाइल फोन ने वित्तीय लेन देन में क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। हमारी दर्जनों भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। यहाँ दुनिया के सभी धर्मों के लोग रहते हैं और असंख्य सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन होता है। भारत में प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक तकनीक तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऑफ इंक्लूजन, लीविंग नो वन बिहाइंड, द स्केल, स्पीड एंड स्कोप ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन is beyond imagination. Today, India has over 850 million internet users enjoying some of the cheapest data costs in the world. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। चुनाव निकट आते देख राहुल गांधी भी लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बीते कई दिनों से राहुल को कभी ट्रक चलाते तो कभी खेती करते हुए देखा गया है। इस बीच अब राहुल को लद्दाख में स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए देखा गया। बता दें कि कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। आज सुबह वह राइडर लुक में दिखे और पैगोंग त्सो लेक में रवाना हुए। उनके इस एडवेंचर की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें राहुल खुद बाइक राइड करते हुए दिख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अपने पिता की जयंती पैगोंग त्सो लेक पर मनाएंगे। अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त होने और जम्मू कश्मीर से अलग होकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राहुल की यह पहली लद्दाख यात्रा है। साथ ही अपने लद्दाख प्रवास के दौरान कल राहुल गांधी करगिल मेमोरियल गए। उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता ने लेह में फुटबॉल मैच भी देखा। राहुल गांधी अपने कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। पहले वह 2 दिन के लिए लद्दाख पहुंचे थे, लेकिन यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी योजना बदली और 25 अगस्त तक केंद्र शासित प्रदेश में रहने को ठानी है। वह 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल चुनाव के लिए होने वाली कांग्रेस की बैठक में भी भाग लिया। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। बैंस ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बैंस ने ट्वीट कर कहा है कि ईश्वर की कृपा से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आनंदपुर साहिब में बाढ़ की स्थिति अब बेहतर है। बचाव अभियान के दौरान 15 अगस्त की मध्यरात्रि को मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन इससे अपने लोगों की मदद करने के मेरे दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं आई है। भगवान की कृपा और लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं अब ठीक हूँ। जहर का असर कम हो रहा है और मेरा रक्त परीक्षण भी सामान्य आया है। आपको बता दें कि हरजोत सिंह बैंस को 4 दिन पहले ही सांप ने डसा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है।
हालांकि बैंस ने इसके बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं दी थी। अब उन्होंने खुद ही ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। बीते कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश और भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुए हैं, जिसमें कई जिंदगियां दब गईं तो कहीं पूरे घर ढह गए। राहत बचाव का कार्य जारी है, लेकिन अभी भी कई जिंदगियां लापता हैं। इसी बीच राज्य की स्थिति जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं के साथ बैठक की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बारिश और लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में मची तबाही को लेकर बातचीत हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। प्रदेश की स्थिति जानने के अलावा राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन और वहां के लोगों को राहत पहुंचाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्थिति का जायजा लेने के लिए रविवार को खुद हिमाचल के दौरे पर जाएंगे। नड्डा शिमला और सूबे के अन्य प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। प्राकृतिक आपदा के कारण शुक्रवार को तकरीबन 65 मकान ढह गए और 270 से भी अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने उद्योगपति रतन टाटा के आवास पर पहुंचकर उन्हें उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। बता दें कि रतन टाटा अपने खराब स्वास्थ्य के कारण पुरस्कार समारोह में भाग लेने नहीं पहुंच पाए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने उद्योगपति रतन टाटा के आवास पर पहुंचकर उन्हें उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। बता दें कि रतन टाटा अपने खराब स्वास्थ्य के कारण पुरस्कार समारोह में भाग लेने नहीं पहुंच पाए थे। रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की थी। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी थी। सामंत ने गुरुवार को राज्य विधान परिषद में बताया कि युवा उद्यमी, महिला उद्यमी और मराठी उद्यमी के लिए भी अवार्ड दिए जाएंगे। बलरामपुर जिले का शंकरगढ़ ब्लॉक ग्राम चिराई बीरिया के प्रभुराम भगत 1968 से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। राम विचार नेताम को रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से 17 अगस्त 2023 को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, जिस पर प्रभुराम भगत ने बधाई दिया और कहा कि राम विचार नेताम मेरा छोटा भाई है। अगर पार्टी उनको टिकट दिया है तो ये खुशी की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा भाई राम विचार नेताम पार्टी के लिए अच्छा कार्य करेंगे। प्रभुराम भगत ने सामरी विधानसभा क्षेत्र टिकट के दावा कर रहे उम्मीद है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। प्रभुराम भगत जी का कहना है कि मैं अपना जीवन भाजपा पार्टी को और आदिवासी समाज को ही समर्पित किया। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 10 जिलों में अलग अलग स्थानों पर 21 और 22 अगस्त को भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आगामी 48 घंटे के दौरान निचली और मध्य पहाड़ियों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि राज्य में 21 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान है और 24 अगस्त तक कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने राज्य में 21 से 23 अगस्त तक गैर जनजातीय जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि कुछ स्थानों पर आंधी आने के साथ बिजली गिर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप यातायात और अन्य आवश्यक सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान लोगों को उफनते हुए नदी नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। राज्य के कुछ स्थानों पर इस दौरान हल्की बारिश हुई, जिनमें से नगरोटा सूरिया में सबसे अधिक 50 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद कसौली में 40 मिलीमीटर, काहू में 20 मिलीमीटर, सोलन में 11 मिलीमीटर, गुलेर, घमरूर, पालमपुर, सुजानपुर, बिलासपुर सदर तथा रेणुका सभी में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। पिछले 7 दिनों की बात करें तो हिमाचल में भारी रेनफॉल हुआ है। वहीं 12 से 18 अगस्त तक नॉर्मल से 81% ज्यादा बारिश हुई। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।